हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जी के ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न पृथ्वी की संरचना से संबंधित प्रश्न होंगे और इसके पहले वाले सेट में हम लोग 41 प्रश्नों का डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसकी जो कोणीय दूरी होती है वो कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। दोस्तों, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो सभी जगह दिन एवं रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बृहत वृत्त का एक उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा जो है वो बृहत वृत्त का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की आकृति कैसी होती है? तो आकृति जो होती है वह घटता है। हम जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो अक्षांश रेखाएं होती है उसकी व्यास की आकृति घटती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? मालागासी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वही भूमध्य रेखा कहलाती है। जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। जो उत्तर और दक्षिण इसके अक्षांश पृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की जो बिंदु होती है वह कोणीय दूरी है जिसकी माप भूमध्य रेखा से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो वह रेखा देशांतर कहलाती है। दोस्तों, एक देशांतर रेखाएं क्या होती है? तो देशांतर रेखाएं एक ध्रुव को दूसरी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त को ही देशांतर रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे के नाम से जानी जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयंतराल होता है? 4 मिनट का समयंतराल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन एवं रात की अवधि समान रहती है वह भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा पर ही जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो सदैव दिन और रात अर्थात हमेशा दिन और रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा पर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या
180 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या 360 है। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो वही अक्षांश रेखाएं कहलाती है। दोस्तों एक अक्षांश वृत्त कहीं कहीं पूछा जाता है, तो अक्षांश वृत्त क्या होता है? तो विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे गए काल्पनिक वृत्त ही अक्षांश वृत्त कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं? तो देशांतर रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो 90 डिग्री है। नेक्स्ट प्रश्न है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है, 15 डिग्री के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं कि जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो दिन और रात एक समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर जो है वह भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? उस प्रतिच्छेदी रेखा को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वही 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकटतम है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एलुसियम द्वीप समूह इसका मुख्य विचलन का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? मानक समय उस समय 5:30 हो रहा होगा, अर्थात 5:30 का शाम हो रहा था, शाम के 5:30 हो रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का परमाणुक समय किस देशांतर से लिया गया है?
तो 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का परमाणविक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद से ही भारत की परमाणविक समय निश्चित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनविच मध्य समय जिसको GMT भी कहते हैं तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समयांतराल कितना है? 5.5 घंटे का समयांतराल है, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट का समयांतराल है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी में ये दोनों समय लगभग एक समान ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो 4 बार विचलित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे हैं तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 180 डिग्री ईस्ट में स्थित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है और स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? तो स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? तो उसमें 1 घंटे का अंतर होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लूसेंट का बुक देख सकते हैं, उसमें डिटेल में दिया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? 35 डिग्री का अंतर होगा। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखें और बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूके में है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है इन दोनों स्थानों के स्थानीय समय के बीच। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो, यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।